तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो है एक पिता अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए पहुंची है। बेटी सृष्टि भारती को न्याय दो तथा उस पर जघन्य हत्या के षड्यंत्र में शामिल सभी दोषियों को चिन्हित कर फांसी दो। ये मामला 15 जुलाई का है मधुपुर विधानसभा से, और उनके पिता जो है यहाँ पर जो है अपनी बेटी के न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर पोस्टर और कई सारी जो एप्लीकेशन जो है लिफाफे यहाँ पर लेके पहुँचे हैं। क्या है पूरा मामला, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है इनको। क्या कहेंगे, क्या हुआ था? आज से 5 महीना पूर्व क्या हुआ? आज से करीब 5 महीना पूर्व मेरी बेटी जो कार्मेल स्कूल मधुपुर में कक्षा 10वीं में पढ़ाई करती थी और वहीं रहती थी अपनी सहेली के यहाँ, और अपनी सहेली के यहाँ रह करके वो पठन पाठन का कार्य कर रही थी। उसी दौरान एक दिन पूर्व जो है, जिस दिन की घटना है, मेरी बेटी के साथ हत्याकांड की घटना जिस दिन घटित हुई, उसके एक दिन पहले बेटी हमको फ़ोन की थी कि पापा मेरा स्कूल 3 दिन के लिए छुट्टी है, हम घर आना चाहते हैं। बोले ठीक है बेटा आओ। 15 जुलाई को बेटी हमारी घर आने वाली थी। उसको घर आने वाली थी। घर आने से पहले ही उसको साजिश करके सल्फास का टैबलेट 8 गो टैबलेट कोल्ड ड्रिंक्स में मिला करके पिला दिया गया और उसकी साजिशन हत्या कर दी गई। हत्या के बाद हम थाना मधुपुर पुलिस से न्याय की गुहार लगाए, देवघर एसपी से बारंबार न्याय की गुहार लगाए, सबों को पत्र प्रेषित किए, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री सबों से आग्रह किए, परंतु अब तक हमको न्याय नहीं मिल पाई है। हम चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच की अनुशंसा हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। हम बेटी के लिए इंसाफ चाहते हैं। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक प्रक्रिया में रह करके संवैधानिक दायरे के मुताबिक बेटी के इंसाफ के लिए लड़ना चाहते हैं और झारखंड सरकार से गुहार करते हैं, न्याय की मांग करते हैं कि हमारी बेटी के हत्याकांड मामला जो मधुपुर थाना कांड संख्या 145/24 है, उस मामले में जल्द से जल्द उच्च स्तरीय सीबीआई जांच की अनुशंसा कराई जाए। इसके लिए हम सरकार का हमेशा आभारी रहेंगे। चलिए हो गया, चलिए तो इधर तनिक एक पिता जो है अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आए। जितने भी लोग हैं सभी लोगों की बेटी है, सिर्फ हमारी बेटी नहीं है। हमारी बेटी तो चली गई, एक ही बेटी जो गई, लेकिन और भाई लोगों का बेटी सुरक्षित रहे, इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारी बेटी जो सृष्टि भारती को न्याय मिले। हम चाहते हैं कि इस देश में जितनी भी बेटियां हैं, किसी बेटियों के साथ इस तरह की दरिंदगी ना हो, इस तरह की बर्बरता ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच की सरकार जो है अनुशंसा करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जो हत्यारा है वो झारखंड सरकार के, झारखंड जगुआर के अधिकारी हैं। इस वजह से पुलिस कहीं न कहीं इस मामले में जो है फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। कई एक बिंदुओं पर जो है ये अनुसंधान अपूर्ण है, जो कि हम पूरा केस डायरी का अवलोकन किए हैं। पुलिस जो है हत्यारे को बचाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा है। आप सब लोग चाहें तो केस डायरी का अवलोकन कर सकते हैं। पूरा मामला एक बार मामला ये है कि मेरा नाम विकास कुमार यादव उर्फ बीके यादव हुआ। हम जरमुंडी से आए हैं, हमारा घर जरमुंडी है और बेटी हमारी जो है पढ़ाई करती थी कार्मेल स्कूल मधुपुर में। मेरे घर से 70-80 किलोमीटर की दूरी पर बेटी हमारी पढ़ती थी और पहले रहती थी वो हॉस्टल में।
इसके बाद उसकी सहेली हॉस्टल जो इंचार्ज थे उनकी बेटी बाहर चली गई पढ़ने के लिए, तो हमको बोली कि पापा हमको मन नहीं लग रहा है यहाँ, दीदी चली गई बाहर कोटा पढ़ने के लिए, सो हम अपनी सहेली काव्या के यहाँ रह करके पढ़ाई करना चाहते हैं, सो हमको इजाज़त दीजिएगा पापा वहाँ उनके यहाँ रहने का। हम बोले ठीक है बेटा, तुम रहना चाहती हो तो रहो, लेकिन मन लगा करके पढ़ाई करना। बेटी हमसे प्रॉमिस की थी कि पापा हम डॉक्टर बन के दिखाएंगे। देवघर में है बेटा। एक दिन पहले बेटी से बात हुई है। हाँ देवघर में है। थोड़ा नीचे कीजिए, मोबाइल नीचे। कल घर आएगी। कल छुट्टी तो नहीं है। 15 जुलाई को मेरी बेटी को जो है कोल्ड ड्रिंक्स में सल्फास का 8 टैबलेट मिला करके उसको पिला दिया गया, जिस कारण मेरी बेटी की मौत हो गई इलाज के क्रम में। और मौत होने के बाद हम देवघर एसपी से सबों से मिले, आईजी डीआईजी सबसे मिले, मुख्यमंत्री महोदय से भी मिले, परंतु अब तक हमको हमारी बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाया है। हत्यारा रितेश रंजन उर्फ रितेश कुमार दास, ये मधुपुर में। क्यों पिलाया? अब वो तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मेरी बेटी को जो है लगातार वो रितेश रंजन उर्फ रितेश कुमार दास, उनके मौसेरे जीजाजी जो है ब्लैकमेल किया करता था। किसी एक तस्वीर को लेकर के वो मेरी बेटी से पहले दोस्ती किया, दोस्ती करने के बाद उनके साथ एक कोई तस्वीर जो है खिंचाया, उसी तस्वीर को लेकर के उसका वो अपने जीजाजी से जो है ब्लैकमेल करवाने लगा मेरी बेटी को। और जब मेरी बेटी वो जो है शारीरिक संबंध बनाने का मांग कर रहा था, इसमें मेरी बेटी डिनाई की और उनसे जो है लंबी व्हाट्सएप चैटिंग हुआ, और उसमें काफ़ी जो है मेरी बेटी मतलब इस मामले में वो अकेली लड़ रही थी, उसको साथ देने वाला उस समय कोई नहीं था। और बेटी हमसे जो है इस बात का जिक्र नहीं कर सकी कि पापा हमको ब्लैकमेल कर रहा है। जब बेटी हमारी अंतिम सांस ली, उसके पहले हमको सारी बात जो है हिना हॉस्पिटल मधुपुर में बेटी हमको बता के गई है। रितेश कौन है? रितेश मेरी बेटी का दोस्त था, मेरी बेटी से दोस्ती किया था वो। विधानसभा में क्यों आए? विधानसभा में आए हैं सबों से मिलने के लिए, जो मंत्री लोग, विधायक लोग, ताकि हमारे बात को जो है सदन तक पहुंचाए। हम कुछ पत्र जो है प्रेषित किए हैं बाय पोस्ट रजिस्ट्री के माध्यम से, और कुछ जो है हम जयराम महतो जी से मिलना चाहते हैं, उनसे हम अपनी बेटी के इंसाफ के लिए फरियाद करना चाहते हैं। उनके नाम का भी पत्र हमने लिखा है। और भी कई विधायक हैं। रिपोर्ट वगैरह है, मेडिकल रिपोर्ट वगैरह? हाँ सारा है, उसमें पौजन का कंप्लीट है। रितेश कौन है? जगुआर में बैठे हुए अधिकारी के अलावा क्या है? वो झारखंड जगुआर के एक अधिकारी हैं, उनका बेटा है। कितनी साल की उम्र की आपकी? 15 साल। सीएम से मिले तो क्या आश्वासन मिला? सीएम ने क्या कहा? सीएम व्यस्त कार्यक्रम में थे, मेला ओपनिंग था देवघर का, उसी दौरान सीएम साहब 22 जुलाई को गए थे देवघर, 21 या 22 जुलाई को। उसी समय हम देवघर में सीएम साहब से मिले, 10 सेकंड हमारा एप्लीकेशन को देखे सीएम साहब, बगल में डीआईजी साहब थे, डीआईजी साहब को सुपुर्द कर दिए वो पत्र और बोले कि देखिए इसको। आप क्या करते हैं? हम सोशल वर्कर हैं सर। जांच आगे नहीं बढ़ी है क्या? जांच पुलिस जो है लिपापोती करके जो है चार्जशीट फाइनल दायर कर दिया है न्यायालय में, परंतु हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि इस मामला में जो है उच्च स्तरीय फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई जांच हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। किसका नाम है चार्जशीट में? चार्जशीट में एक रितेश रंजन उर्फ रितेश कुमार दास और एक पंकज यादव उर्फ डेंजर, ये 2 आदमी को चार्जशीटेड किया गया है, जो प्राथमिकी अभियुक्त है। दोनों का नाम हम दिए थे एफआईआर में। और बाद में जो मेरी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था, जिस नंबर से ब्लैकमेल कर रहा था, हम बार बार एसपी साहब पर प्रेशर बनाए कि आखिर इस नंबर का आप लोग जांच क्यों नहीं करवा पा रहे हैं, ये नंबर किसका है। तो फिर उस पर व्हाट्सएप कैलिफोर्निया के द्वारा उस नंबर का जाँच हुआ, तो अरुण कुमार दास का वो नंबर निकला। फिर उसको जो है गिरफ्तार किया पुलिस, और गिरफ्तार करके जो है उसको अप्राथमिकी अभियुक्त उसको बनाया है।